आपके श्वास की गति कम होते होते सांस एकाएक रुक करके समाधि की अवस्था में पहुंच जाएगी। जी। और आराम से इसको किसी मान का छेड़ नहीं करना है। अच्छा। अपने आप श्वास आ रही है जा रही है इसके साथ वो हम जोड़ दें। अच्छा। और स्वरूप के महापुरुष के स्वरूप का ध्यान पकड़े, किसी भी महापुरुष को पकड़ ले। जी। क्योंकि महापुरुष एक ही होता है संसार में। जी जी। वह उस बिंदु परमात्मा का स्पर्श करके उसी में स्थित रहता है। जी। इसलिए वह सद्गुरु है। सद्गुरु है। तो सद्गुरु का ध्यान और ओम का जाप करने से धीरे धीरे सारी गति स्थिति बदल जाती है। जी। और उस परात्पर ब्रह्म का अनुभव होने लगता है अपने अंतःकरण में। जी। बाहर नहीं। जी। अब इसके लिए बहुत लोग अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं। जी। जय श्री राम, जय श्री राम। इस समय हम बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं। एक दो बार जो है, एक बार महाराज जी कॉल ले गए थे तो उसमें ये रहा कि महाराज जी के टीना उना की कुछ गड़बड़ी थी, तो हमने सोचा टीना दिन की व्यवस्था हो जाए। लेकिन एक भक्त तैयार तो हुआ, लेकिन वो फरवरी में आने को कह रहा है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। तो महाराज जी चले तो जब हरि की इच्छा होगी तो पूरा हो ही जाएगा। तो हम महाराज जी का थोड़ा सत्संग लेंगे और कुछ महाराज जी को कुछ दान दक्षिणा, हमारा स्वभाव है। ये महाराज जी थोड़ा आटा है, एक और कहीं है। ये महाराज जी आपका वो है बंडी, कोई अच्छी क्वालिटी की बंडी है। और ये आपका जो है क्या बोलते हैं टोपा ना, और ये भी जो है मोटा है। ये आपका जो है चले अब सेवा भाव है। हाँ, तो संतों का चलता रहता है। संसार महाराज जी है क्या? महाराज जी तो अब महाराज जी उस दिन बहुत अच्छी बातें बताए। कई लोग महाराज जी के शिष्य बनने की भी इच्छा जिज्ञासा किए कि महाराज जी जो ओम शब्द का प्रयोग करते इस समय ओम के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है कि ओम कैसे जपा जाता है और जप करके कैसे कल्याण होगा। क्योंकि लोगों के अंदर नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं। क्योंकि ओम का जो है बताने वाला इस समय जो है महाराज जी साधक ही नहीं मिल रहा, इस समय कोई गुरु ही नहीं मिल रहा है ओम को। हाँ, ये तो पहुँचे ही लोग जानते हैं। हाँ। वास्तविकता तो सब लोग कुछ न कुछ कारणों में पड़े रहते हैं। वास्तविकता तो उस परम ब्रह्म के अंतर्गत ही तो है। जी। तो महाराज जी नाम उस दिन बताए तो फिर भूल गए। नाम हमारा मुरारसीदास जी महाराज है। अच्छा अच्छा। और यही रहता हुआ आप तो जानते ही है। हाँ, कुछ दिन तो टाटी घाट में रहा 10 साल। हाँ। टाटी घाट से फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ, यहाँ आ गए। जी जी। यहाँ अपना चल रहा है भजन भाव यथाशक्ति। तो हमारे महाराज जी पहले टाटी घाट में रहे। वहाँ कुछ जो है दुष्टों ने चोरों ने परेशान किया, इनका सामान वामान इधर उधर कर दिया, मैंने उठा ले गए। तब सोचे कि थोड़ा बुजुर्ग महाराज ज़्यादा मैंने जवानी में तो टाटी घाट ठीक है, लेकिन बुढ़ापा में उतना ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, असुविधा हरमाने की होती है। कोई चीज़ घटा बढ़ा हाँ तो उपलब्ध नहीं हो पाता। और गंगा जी बहुत नीचे हैं, चढ़ना उतरना कितना हाँ, दिक्कत तो होता ही है। जी जी। तो हमारे महाराज जी टाटी घाट के बाद यहाँ आ गए हैं। अब महाराज जी की ये कुटी उटी में तो कोई दम नहीं हुई। देखो बोरा है, सड़ा गड़ा बोरा है, उसी को पता नहीं कैसे कैसे छा लिए। छाए तो बहुत बढ़िया है, डिजाइन बहुत देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन बस इसमें कोई दम नहीं है। ये देखिए पूरा वैसे खुला का खुला है। हवा इधर आएगी तब भी इधर आएगी, बार चारों तरफ हवा का है। ऊपर पानी गिरे तो देखो ऊपर एक भैया मैंने हमारा इसमें टीना नहीं है ना। टीना का है, टीना तो की जरूरत तो है, इसलिए इसमें महाराज जी का में टीना नहीं। उधर तो मान लो थोड़ा 1-2 छोटे छोटे टीना है, और इधर का भी टीना बिल्कुल सड़ गया है। इस तरह से आप लोगों को प्रार्थना है कोई भक्त स्वयं आ करके महाराज जी का ये टीना डलवा देते तो अच्छा रहता। और थोड़ा अब जंगल का सब वो है, सर्दी का समय है। खैर अभी तो ठीक है, लेकिन जैसे पानी बरसेगा महाराज जी तो फिर कोई बुद्धि काम नहीं। हाँ, इसमें रह नहीं पाएंगे। हाँ, पूरा पानी भर जाता है। हाँ। तो क्योंकि जैसे ये पूरा जो है ना, ये क्या बोलते हैं, ये महाराज जी बोरा आप सिले थे क्या? वो लाया था मंडी से खरीद करके इसको। ये तो पूरा सड़ गया। हाँ, वो थोड़ा धूप को रोकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, उसको बहुत प्लास्टिक है वो भी फट गया है। अच्छा अच्छा।
अब हो गया पुराना, क्या करेंगे वो। अब ये कितना बोरा है, बोरा तो जानते हो 1-2 बार पानी गिरता है तो अपने आप जो है सड़ जाता है। और देखो उधर पूरा फट ही गया, वो तो क्या महाराज जी उधर पूरा फट गया। हाँ वो तो वो टीना है, वो सड़ गया है, वो चल रहा है अपने तो काम, जैसे इच्छा हो जी चलता रहेगा। जी। तो ये महाराज धुआं बहुत खराब आ रहा है थोड़ा, क्योंकि हटा दें। हाँ क्योंकि धुआं रहेगा तो कैसे सत्संग चलेगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो चलो जो हुआ सो हुआ। तो कुल मिला करके आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि आप लोग देखो बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आप रहते हैं, नाना प्रकार के गलत जगह आप लोग दान भी देते हैं जहाँ उस दान का कोई महत्व भी नहीं है। बड़े बड़े कथावाच को देते हैं, बड़े बड़े उसमें देते हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि ऐसी जगह दान दीजिए जिसका दान का प्रयोग हो। अब लोगों को पुण्य क्यों नहीं मिलते हैं? कहते हैं इसीलिए पुण्य नहीं मिलता है, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ देते हैं ना, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं देते। अब क्या भोजन उसे देते हैं जिसका भंडार भरा, पेट भरा है, और जिसका पेट भरा है उसको खिलाने और न खिलाने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ आशीर्वाद क्या देगा? जो भूखा प्यास, देखो कभी भी यज्ञ में या भंडारा में तभी पुण्य मिलता है जब उसमें 2 दिन 3 दिन का कोई भूखा प्यासा वो खा लेता है, तभी उस भंडारा का पुण्य है। अब भाई हमारा जैसे पेट भरा है और हमको खिला, पहली बात पूछोगे महाराज जी खाओगे, तो पहली बात तो हम मना कर देंगे नहीं नहीं भूखा नहीं है। बहुत यदि आप ज़बरदस्ती करेंगे, थोड़ा प्रेम बस एक आध ले लेंगे, लेकिन मन से नहीं। और जब मन से हम नहीं चाहते हैं आपका खाना पीना, तो आशीर्वाद क्या मिलेगा? उसी तरह से जिन महात्माओं के पास कुछ नहीं है, मकान नहीं है, कुटी नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनको यदि आप दान करेंगे तो 100 में 100। महाराज एक छोटी सी कथा है। एक बार क्या हुआ कि एठिया महात्मा जा रहे थे, तो एक वो लड़की थी बेचारी। लड़की को क्या है कि घर में क्या एक डीला गुड़ था, गुड़ जो है वो लड़की वो महात्मा को दे दिया। अच्छा अच्छा। अब क्या हुआ कि शरीर वो लड़की कितना दिन की बात है? या ज़्यादा ज़्यादा 200 साल पहले, मैंने एक हमारे रामदास जी है, उनके गुरु जी ये कथा सुना रहे थे। ये उत्तराखंड की कहाँ, लेकिन मैंने कम से कम 50-60 साल तो हो ही गया होगा। तो क्या हुआ महाराज, वो शरीर छूट गया वो लड़की का। अच्छा। और जब गई तो वहाँ जहाँ पर वो गई वहाँ, अब देखो इतना गुड़ दिया है और गुड़ वहाँ देख रहे पूरा कमरा गुड़ से भरा है। माने कितना गुना पुण्य बढ़ा उसका। एक डेली गुड़ दिया, पूरा कमरा बराबर, मैंने इतना बड़ा पिंड वहाँ रखा है कि मैंने वो साल भर खाए तो चुके ना। उसकी भावना का महत्व है, उसका भाव ही सब कुछ हो गया उसके जीवन में। तो वही हम कह रहे हैं कि दान का इतने, यहाँ कोई 1 रुपया दान करता है तो परमात्मा क्या सीधा 1,01,000 रुपया लिखा जाता है। बिल्कुल। भगवान महाराज चक्रवृद्धि नहीं, बैंक क्या देगा? धर्म किए धन खड़े दो सहाय रघुवीर, सागर तुलसी के पिए घटे निसरता धीर। धर्म किए धन्ना घटे दो सहाय रघुवीर। धर्म यदि होता है वाकई तो परमात्मा सदा साक्षी रहते हैं जी, हमेशा उसकी मदद करते हैं पग पग पर जी। तो फिर महाराज जी क्या हुआ कि वो फिर लड़की जो है जब वहाँ देखा खाया पिया, तो उन्होंने कहा भूख लगी है, कहा तो उन्हें गुड़ का दान किया है तो गुड़, ये गुड़ रखा, जितना इच्छा खा। तो फिर क्या हुआ, भगवान की ऐसी कुछ कृपा हुई तो कुछ देर के बाद उसका शरीर वापस आ गया। मैंने जो मर गई थी वो जीवित हो गई। भगवान की लीला चमत्कार है, समझो भगवान को दिखाते हैं ना। और जब वहाँ से आई तो उनके गुरु जी थे रामदास जी के, उन्होंने पूछा कि भैया तो मर गई थी कैसे आ गई? कहा मैं वहाँ जब शरीर मेरा छूटा तो मैं ऐसे वहाँ कमरा में पहुँच गई, कोई महल जैसा था, वहाँ गुड़ भरा हुआ था कमरे में, और मैंने कहा भूख लगी तो उन्होंने कहा तुमने गुड़ का दान किया है, ये गुड़ रखा अपना खा। तो अब कोई पूरा गुड़ तो खाएगा नहीं, कहा मैं 1 डेली गुड़ लेकर के खा दिया। तो फिर महात्मा जी ने पूछा भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि एक बार कोई महात्मा आए थे, मैं 1 डेली गुड़ दिया था, और वो हो सकता उसी का पुण्य बढ़ा चढ़ा नहीं होता, चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलते, वह गुण वहाँ हमको दिखाई दिया। तो यहाँ कोई 1 किलो आटा देता है तो समझो 100 किलो आटा परमात्मा क्या मिलता है, मतलब सीधा 100 गुना। ऐसा चमत्कार है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। तो कहने का मतलब कभी आप लोग मत सोचो यहाँ 1 कुटी बनाओगे तो परमात्मा के यहाँ महल बन जाएगा। अब देखो ये महाराज जो आकाश के तारे हैं, जो यहाँ पुण्य करता है, जो यहाँ किसी गरीब को, किसी साधु को 1 कुटी यहाँ से बनाता, सीधा आकाश में जो है माने स्वर्ग में उसको पूरा महल मिल जाता है। क्यों? अच्छा, स्वयं मेहनत करके बनाओगे तो वैकुंठ मिलेगा, और दान के बल पर बनाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। अब लोग क्या करते हैं, सोचते हैं दान करेंगे तो घट जाएगा। अब पहले हम भी यही सोचते महाराज, पहले हम भी सोचते, अब हमने इसका चमत्कार देखा, जितना हम देते उसके 10 गुना मिलता हमको। हाँ,
उसका प्रमाण है शास्त्रों में कि द्रौपदी ने एक बार भगवान की हाँ। किसी उंगली में जी, जी। एक कपड़ा बांधी थी। जी जी जी। और वही कपड़े का प्रभाव हुआ कि भगवान ने उसकी साड़ी इतना बढ़ाया हाँ कि दुशासन जो है घबरा गया कि साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी विष नारी है। इतना साड़ी घिसते घिसते थक गया और साड़ी का कोट लग गया। यानी एक थोड़ा सा मात्र कपड़ा के देने से साड़ियों का कोट लग गया। तो परमात्मा मात्र थोड़ा सा भाव यदि है तो मनुष्य का सब कुछ पूरा हो जाता है, कुछ तो नहीं रह जाता। तो ये बात को महाराज जी भी कहते हैं। हम अब देखो सही महाराज जी, द्रौपदी ने थोड़ा दान किया, मन भगवान को बांधा, और उसने कितना से क्या किए। तो वही बात हम भी कभी कभी कहते हैं। अच्छा पहले हम भी महाराज जी थोड़ा सोचते थे कि यार दान करेंगे जो 150 रुपये चुक जाएगा, और अब हमने इसका चमत्कार किया, जितना हम देते हैं 1000 रुपया का देंगे, शाम तक 2000 आ जाए, ऐसा चमत्कार चल। तो हमारे मन में है कि खूब दे, लेकिन अभी क्या है कि भक्त लोग क्या, अभी छोटा सा चैनल है हमारा, 16,000 सब्सक्राइबर, तो अभी चैनल उतना बड़ा नहीं है, तो अब क्या देने वाले भी थोड़ा कम है। और हमारे मन में तो ये होता है कि जिस महात्मा के पास जाए, अच्छा जो हमने अभी कुछ दिन पहले जो है वो बनाए थे, मैंने संत राशन वितरण, तो पहली बार तो लोगों ने दे दिया, 40-50 लोगों ने दिया, और दोबारा न किसी ने दिया, और हम भी बार बार देखो आग्रह नहीं कर सकते हैं, तो लोग देना ही बंद कर दिए। तो जब भाई आएगा तभी तो हम दे पाएंगे, उतना पर्याप्त नहीं आएगा तो हम भी सकुचा जाते हैं। तो इस तरह अच्छा कुछ महात्माओं की तमाम नाना प्रकार की सेवा भी भंडारा हुआ था हमारा 25 तारीख 24, 25, 26 हमारे यहाँ महाराज बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लंदन से प्रवक्ता आ रही हमारी बंदेवी, और यहीं आपके दास सम्मान के आसपास कहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो इनमें 100-150 महात्मा डेली विदाई भोजन भी होगा और कथा प्रवचन होगा, सम्मेलन। तो उसमें कम से कम 2 लाख का लगभग एस्टिमेट का खर्चा है। तो इस तरह से कार्यक्रम होते रहते हैं, तो अब खर्चा तो लगता ही है। लेकिन फिर भी हमारी इच्छा रहती है कि जिस महात्मा के पास जाएं इतना सामान दे कि महीना भर खाने की कमी ना रहे। लेकिन अब क्या करें, उतना आप लोग दे नहीं पाते, और न देते नहीं तो हम अपना क्या, हमारे पास सकुच मात्रा है। तो महाराज जी जो हुआ सो उसको छोड़िए, अध्यात्म मार्ग में हुआ। महाराज जी ओम का जो जाप है, इसके बारे में कुछ हमको कमेंट किए हैं कि महाराज जी से बताइए कि माने जैसे हम गुरुमंत्र लेना है, क्या माने क्या कैसे हमको मिल सकता है, और थोड़ा ओम की महिमा बताएं, क्योंकि जब तक लोग महिमा नहीं जानेंगे तो लोगों को श्रद्धा नहीं खींचती है। भगवान मनुष्य का तो स्वभाव है, जो चीज़ जहाँ नहीं मिलता वहीं उसको ढूंढता है। वह परम तत्व परमात्मा जो शांति परम आनंद मनुष्य के अंदर है, वो बाहर ढूंढता है। तो इसलिए यदि कुछ जानकारी करना है तो किसी महापुरुष के द्वारा समझ करके इस चीज़ को जाना जा सकता है। जी। तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने बार बार कहा कि ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् स हयाति प्रदम तजम देहो साति पराम गति। यह एक निर्धारित विधि है। अच्छा। जिससे कि ऋषि मुनि बहुधा गीतम ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी पृथक ब्रह्म सुत्पद वे हेतु मद भी विनिश्चित। ये एक निर्धारित क्रिया है ब्रह्म द्वारा, परमात्मा द्वारा। ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो बना बनाया है। इसलिए अच्छा ब्रह्म परमात्मा का नाम, ओम का जप और महापुरुष के स्वरूप का ध्यान, ये करने से मनुष्य उस परम तत्व को जान जाता है। और इसके करने से मनुष्य की जो श्वास की गति है, ये श्वास में ब्रह्म समाया हुआ है। श्वास सुमिरन को वृथा श्वास ना खोए। तो इस श्वास में ही परमात्मा का निवास है। गीत भगवान ने कई बार कहा कि मैं प्रत्येक श्वास में निवास करता हूँ, और इस श्वास में ढूंढे आदमी सब पा जाएगा। ओम के जाप से आपके श्वास की गति कम होते होते सांस एकाएक रुक करके समाधि की अवस्था में पहुंच जाएगी। और आराम से, इसको किसी मान का छेड़ नहीं करना है। अपने आप श्वास आ रही है जा रही है, इसके साथ ओम जोड़ दे और स्वरूप के
महापुरुष के स्वरूप का ध्यान पकड़े, किसी भी महापुरुष को पकड़ ले, जी जी क्योंकि महापुरुष एक ही होता है संसार में। जी जी वह उस बिंदु परमात्मा का स्पर्श करके उसी में स्थित रहता है, जी, इसलिए वह सद्गुरु है। सद्गुरु है। तो सद्गुरु का ध्यान और ओम का जाप करने से धीरे धीरे सारी गति स्थिति बदल जाती है जी और उस प्रातः ब्रह्म का अनुभव होने लगता है अपने अंतःकरण में, जी बाहर नहीं। जी अब इसके लिए बहुत लोग अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, जी कोई राम का देता है, कोई कृष्ण का देता है, लेकिन जी राम कृष्ण नाम तो है भगवान का, जी लेकिन ये जो है जपने का नाम नहीं है। जी। कृष्ण नाम, भगवान ने कृष्ण गीता में स्वयं कहा कि प्रभु मेरा नाम कृष्ण एक संबोधन है, संबोधन है, संबोधन। यह संबोधन है, जपने का नहीं। जी जी कोई भी महापुरुष जब स्वरूप में स्थित होता है तो उसका नाम ओम हो जाता है। सत्य बात है, सत्य। पहले जो कुछ नाम हो, लेकिन वह प्राप्ति के बाद वह महापुरुष उसी नाम में स्थित हो जाता है। जी जी और महापुरुष एक ही बिंदु का स्पर्श करके महापुरुष बनते हैं। जी जी इसलिए यह भगवान ने निर्धारित विधि बताया है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। जी जी और हम लोग यही करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। जी जी हाँ हाँ सत्य है। तो इसलिए उसको समझें, उस मार्ग पर चले, रास्ता सुगम है। समय तो लगेगा, समय लगे भी क्योंकि नहीं, संस्कार समय का ही से तो पूरा जीवन भर करोगे तभी तो मुक्ति मिलेगी। कोट जन्मों के संस्कार जी जी जन्म जन्मांतर से जी चित्त पर पड़े हैं। जी जी इसके जाप से ये क्षय होता है, क्षय होता है। संस्कार नष्ट होता है, जी जी तब वो स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस पर ध्यान देके अमल करें, इस मार्ग पर चले। विधियाँ तो अनेक हैं, जी जी लेकिन यह सुपर विधि है, सुपर जिसको भगवान ने स्वयं बताया है। जी महाराज जी, इसके लिए क्या आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि ये भी सब जरूरी हाँ, है? तो ये समाधि प्राणायाम अपने आप हो जाता है करते करते। अच्छा अच्छा ये इसी करते यही प्राणायाम हो जाए। अच्छा अच्छा श्वास 1 मिनट में जो 15 बार आती है, कम होते होते 5-7 बार में आते ही खड़ी हो जाएगी, वही समाधि, वही प्राणायाम है। अच्छा अच्छा। तो ये जो हम ऐसे करते हैं, जो श्वास प्रश्वास में ओम को जोड़ना है, यही हाँ। करना ना? श्वास हर प्रश्वास श्वास में ओम को जोड़ दे कि, और श्वास को देखते रहे कि श्वास आ रही है, जा रही है, दिखाई देती है। हाँ दिखाई प्रत्यक्ष दिखाई देती हाँ, है। मैंने अनुभव में आती है। तो मन की दृष्टि को सूरत कहते हैं। सूरत को श्वास पर लगा दें। हाँ, अच्छा, सूरत माने मन है ना? मन की दृष्टि, मन की दृष्टि, मन की दृष्टि को सूरत कहते अच्छा, हैं। मन की दृष्टि को सूरत कहते हैं। सूरत को श्वास पर लगा दें कि श्वास आ रही है, जा रही है। ये जब देखने लगेंगे तो ये प्रत्यक्ष दिखाई देगी, और धीरे धीरे इस जाप से इसकी गति कम होते होते एकदम आकर ये खड़ी हो जाती है। वही प्राणायाम है, प्राणों का याम, यानी प्राणों का रुक जाना याम है प्राणायाम। अच्छा, प्राणों को रुक जाना मतलब श्वास भी, हाँ, श्वास भी महाराज श्वास रुक जाती है। अच्छा, खड़ी हो जाती है। अच्छा अच्छा। तब परम तत्व का दर्शन, दिग्दर्शन होता है। महाराज जी, जो कुंडलिनी शक्तियाँ हैं क्या इसी से जागृत होती है? हाँ, यही कुंडलिनी है। अच्छा अच्छा, मतलब श्वास का रुक जाना, फिर धीमे धीमे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। फिर उसके बाद आपकी क्षमता के अनुसार सांस रुकेगी, फिर उसके बाद फिर चालू हो जाएगी। अच्छा अच्छा। फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे इसकी गति बढ़ती जाएगी, तब तक श्वास की अवस्था लंबी समाधि लेती जाती जाएगी। जी जी। और कुछ दिन में यही अखंड समाधि का रूप धारण करके अखंड समाधि हो जाती है। विधि एक ही है यही। जी, इसी विधि को तो मैंने विश्वामित्र जप करके ब्रह्म ऋषि बने हैं। व्यवसाय आत्मा बुद्धि एकाई कुंदन, बहु शाखाई अनंता बुद्धि अव्यवसायी नाम। जी, इस धर्म में निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, जी, दिशा एक ही है, गंतव्य एक ही है। जी जी जी। प्राप्ति वो परम ब्रह्म परमात्मा एक ही प्राप्त होने वाला है। क्रिया एक है, विधि एक है। जी जी। और जो बहुत बताते हैं अव्यवसाय नाम, जी, जिनकी निराशक क्रिया नहीं है, बुद्धि नहीं है, जी, वो अनंत शाखाओं की रचना कर लेते हैं। जी, और कुछ पाते भी नहीं, पाते खाली हाथ रह जाते हैं। जी।
महाराज जी इसमें गुरु की ज़्यादा ज़रूरत है, गुरु की प्रधानता है। महापुरुष, हाँ वही महापुरुष, हाँ सदगुरु। जी। महापुरुष सदगुरु भगवान में कोई अंतर नहीं। अच्छा जी, हाँ भगवान सदगुरु एक ही होता है जी, एक ही होते एक। हाँ। तो ये महाराज जी ओम का यदि संधि विक्षेप करते हैं लोग तो आ उमा होता क्या ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या इसका अर्थ निकला? हाँ, इसका संधि विच्छेद उमा करते हैं। हाँ, आ उमा माने आ से विष्णु जी, अम्मा से ब्रह्मा जी, और कैसे है ना ब्रह्मा विष्णु महेश, आ उमा अम्मा माने महेश जी, ऐसे कुछ है क्या? हाँ, तो ब्रह्मा विष्णु ये प्रकृति के तीनों गुण के अंतर्गत है। जी जी। ब्रह्मा जी रजोगुणी है, विष्णु सतोगुणी है, हाँ और शंकर जी तमोगुणी है। जी जी। ये तीनों गुण से परे जी, वह परात्पर ब्रह्म है। परात्पर ब्रह्म है। हाँ, ये जब विलय हो जाता है, जी, ओम भी उस परात्पर ब्रह्म का स्पर्श करके उसमें विलय हो जाता है, उस ब्रह्म में विलय हो जाता है। हाँ, नाम भी उसी ब्रह्म में समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। और वह उस परम तत्व को पा लेता है साधक। पा लेता है। उसके बाद कुछ पाने को शेष रह ही नहीं जाता। तो इसलिए उसको समझें। जी जी। लेकिन महाराज जी इस समय जो वर्तमान जो साधक है क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में भटक गए हैं। कुछ तो ये जो भौतिकवाद है इससे भी काफ़ी भटक रहे हैं, और जनता भी महाराज बहुत तेज़ी भटक रही है। तो ये ओम के ऊपर विश्वास ना करना, या ओम का जप ना करना, या राम नाम करना जप ना करना, इसी से कुछ ऐसा होता है। सत्संग इस जीवन में बहुत आवश्यक है। सत्संग ना, बिना सत्संग के कल्याण नहीं होगा। कल्याण नहीं होगा। सत्संग पर ही ये जी महापुरुष सत्संग करते हैं। करते हैं। तो करने के बाद क्या करते हैं, साधक के अंदर जो विकार है सत्संग रूपी साबुन से धोते हैं। जी जी। जब धो लेते हैं जी, तब उसको मार्ग देते हैं, तब उस मार्ग पर उसको चलाते हैं। चलाते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन जी तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया जी उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनः। जी। तुम महापुरुष के पास जाओ, जी। दंडवत करके, प्रणाम करके, जी सेवा करके, जी तब उस विधि को प्राप्त करो। वो साधक आपको उस मार्ग पर चलाएंगे। जी। और सेवा करने के बाद ही इस चीज़ को प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। जी जी जी। बिना सेवा के, बिना सत्संग के ये चीज़ मिलने वाला नहीं है। नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई। जी जी। विवेक का मतलब नीर क्षीर का विवेचन करना। जी जी जी। सत्य सत्य जी जी को जानना, जी जी वही विवेक है। जी जी। ज्ञान परमात्मा का साक्षात दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति का नाम ज्ञान है। ज्ञान। तो विवेक से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विवेक से ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए बहुत जरूरी है। तो महाराज जी में क्या कुछ खाने पीने का संयम की भी प्रधानता है? संयम प्रधानता तो है। जी जी। स्वल्पाहार, अल्पाहार, जी जी। ज़्यादा नहीं। अच्छा। थोड़ा भोजन, अच्छा। निद्रा, आहार विहार, शयन पर जी हमेशा ध्यान देना है। जी जी। यथा योग्य हो, यथा योग्य भोजन, अच्छा। यथा योग्य शयन, जी जी। और कुछ टहलना भी चाहिए, क्योंकि न टहलने से इंद्रियां शिथिल हो जाती है, खून संचार बंद हो जाता है, अच्छा। रोग घेर लेता है। अच्छा, मैंने थोड़ा वो तो टहलना भी जरूरी है। व्यायाम भी कर सकता है। हाँ। इससे आदमी का जो है रक्त संचार सही रहता है और इस मार्ग पर चलता है। जी। इसलिए भोजन, आहार विहार पर ध्यान बहुत आवश्यक है। ये हाँ बहुत आवश्यक। महाराज इस समय जनता बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है, उनको कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि जनता माता पिता की कमी है कि या गलत संगत है, इसकी वजह जनता बिगड़ रही है। लड़के नए लड़का लड़कियाँ बहुत तेज़ी बिगड़ रहे हैं, क्या कारण है? संगत का कारण है। अच्छा, संगत उनको मिल नहीं पाता। माता पिता उस
उस बात को समझ नहीं पाते, जिससे बच्चों को कंट्रोल करें, संभाल पावे। बच्चा जो है समय से कुछ बाल्यावस्था में भी माता पिता उनको संभाल लेते हैं, तब तो समझ जाते हैं। और फिर 20-25 साल की अवस्था में संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, नहीं संभाल पाते। बहुत सत्संग मिला तब तो संभल जाते हैं, नहीं तो हाँ बिगड़ जाता है। हाँ। बहुत ज्यादा मात्रा बिगड़ रहा है, लड़का लड़कियां सभी बिगड़ रही है। आजकल तो हाँ। प्रकृति जो है सारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख है। आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा बाहर की माया को ज़्यादा कैच करती है। जी जी और वास्तविकता सच्चाई अंदर है, जी। अंदर वो जाती नहीं मूर्ति। जी जी महाराज, जब हम लोग थे उस समय जैसे शादी ब्याह होता था 12-13 साल 14 साल में हो जाता था। अब कानून का नियम बदल गए, कई साल हो गया। क्या इसका भी कुछ प्रभाव है क्या? समय के अनुसार शादी ब्याह नहीं हो रहा, समय के अनुसार लोग शादी ब्याह कर नहीं रहे हैं, या कुछ पढ़ाई लिखाई माने ज़्यादा मात्रा में बच्चों को छोड़ देते, आवारा टाइप। वैसे भगवान इसके बारे में तो कहते हैं मैं स्वतंत्र भाई विग्रह नहीं, रामायण में तो लिखे हैं। हाँ, ये 4 पंज जो है कहा गया है ना जी कि संन्यास आश्रम, जी गृहस्थ आश्रम, जी ये 4 आश्रम है ना। जी जी वानप्रस्थ। जी तो 25 साल की अवस्था में जी बच्चा गुरुकुल अच्छा आश्रम में जाकर के जी गुरु सेवा, गुरु शिक्षा लेकर के अपने समय की चाहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, जी जी ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम। तो उसके बाद 25 साल 20 साल तक कम से कम ब्रह्मचर्य का आश्रम करके जी फिर गुरु से जी आज्ञा लेकर के फिर वो जी घुसे अपना जी गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में। जी तो गृहस्थ आश्रम में गुरु की आज्ञा के द्वारा जी कुछ अपना शादी ब्याह कार्यक्रम जिंदगी में प्रवेश करें। जी बोलते रहिए। हाँ बोलते रहिए। उसके बाद फिर